जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों को बता जो आपके एग्जाम लगे हों उसके लिए हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और आज दोस्तों हम देखेंगे माह दिसंबर का, यानी दिसंबर 2023 का दोस्तों करंट अफेयर की हम देखेंगे पूरा का पूरा महीने का। ठीक, उत्तर प्रदेश का स्पेशल। ठीक, आपको पता है कि हमने अगस्त का पढ़ाया है, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का दोस्तों अब ये करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हम देखेंगे पूरे दिसंबर तक का। ठीक है, तो आज हम पूरा दिसंबर समाप्त करेंगे। इसके पहले जो हम दोस्तों सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, ठीक, वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके पहले दोस्तों शुरू करते बता दें कुछ आपको कि दोस्तों आपको देखिए, ये आप पुलिस तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए देखिए ये विज्ञान हो गया, ये इतिहास, संविधान और अर्थव्यवस्था, इनका दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो स्टैटिक वाले पार्ट जैसे भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, दोस्तों ये सभी चीज़ें हमने करवाई हैं बहुत ही शानदार तरीके से विस्तृत में। तो इसका प्लेलिस्ट आपको बता देंगे। और दोस्तों ये संपूर्ण हिंदी पढ़ाई तो आपको जाना होगा हमारे प्ले लिस्ट में दोस्तों, तो हमारे चैनल प्ले लिस्ट में जाएंगे जैसे ये आपको मिलेगा यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जीएस। दोस्तों इसमें आपको पूरी स्टैटिक मिल जाएगी और जीके मिल जाएगी। और इसके अलावा जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर कराया हमने सभी महीनों दोस्तों, वो भी इसी में डला हुआ मिल जाएगा। जा करके दोस्तों पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये आपको हिंदी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाके संपूर्ण हिंदी भी पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए ये है दोस्तों आपके स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों मात्र 50 रुपीज़ में। ठीक है, इतने सारे टॉपिक होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मात्र 50 रुपये में। कैसे, तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाना होगा दोस्तों, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ जाकर के दोस्तों आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ से दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों या तो दोस्तों आप इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट दोस्तों इस व्हाट्सएप पे भेज करके दोस्तों ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों या फिर आप चाहते हैं हमारे अगर चैनल पे जाएंगे दोस्तों, ठीक है, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे तो वहाँ दोस्तों ये दिखेगा स्टैटिक जीके टॉपिक। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, यहाँ से आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर ही आपको पूरी दोस्तों देखिए सफलता बैच है दोस्तों ज्ञान जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों 55 से 12 पदों के लिए। इसमें 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड, ये भी मिल जाएगा बैच, पूरा बैच दोस्तों ले सकते हैं। और ये आपके पीडीएफ है दोस्तों, यानी ई बुक है पीडीएफ स्वरूप दोस्तों, ये आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल और हिंदी हिंदी सब कुछ मिल जाएगा। जाकर के एक बार ज्ञान आरबीएल ऐप को विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों अब देखते हैं हम दिसंबर, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के दिसंबर करंट अफेयर पूरा दिसंबर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है कि अनामिका शर्मा ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान श्री राम जी का ध्वज लहराकर इतिहास रचा है। उनका संबंध कहाँ से दोस्तों, तो उनका संबंध आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से है। ठीक है, अनामिका शर्मा दोस्तों याद रखेंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर राम जी की बात चली दोस्तों, तो आपको बता दें हनुमानगढ़ी के लड्डू हैं उसको भी जीआई टैग दिया गया है जनवरी में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं दोस्तों प्रसाद स्वरूप दोस्तों, उसको भी जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ये वाराणसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश में खादी कारीगर सम्मेलन का जो आयोजन था दोस्तों वो कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, ये आपके गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, और सो यहीं पर ही एक्वा फार्म भी खोला गया मछलियों के लिए। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों तीसरा उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर है, अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर भी यहीं पर है। ठीक है, और यहाँ का दोस्तों एक जीआई टैग किसको मिला है, तो टेराकोटा उत्पाद। ठीक है, टेराकोटा उत्पाद को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर के लिए। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश की तीसरी, समझिएगा, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल का निर्माण कहाँ संपन्न हुआ है दोस्तों, तो प्रयागराज में तीसरी दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जिला जेल का निर्माण हुआ है, संपन्न। ठीक है, अगला है कि हाल ही में फिरोजाबाद दोस्तों चर्चित था, इसके नाम को लेकर के दोस्तों, परिवर्तन को लेकर के चर्चित था। तो दोस्तों आपको पता फिरोजाबाद का संबंध किससे दोस्तों, आपको पता कांच उद्योग यानी चूड़ी नगरी से। ठीक है, और दोस्तों इसका नया नाम क्या होगा, इसके नाम बदल के दोस्तों क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है, यानी फैसला लिया गया है, तो चंद्रनगर। ठीक है, ये चर्चित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है क्वेश्चन कि पीएम स्वनिधि, क्या पीएम स्वनिधि योजना द्वारा लाभान्वित राज्यों में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ दोस्तों, तो पीएम स्वनिधि योजना में दोस्तों सबसे प्रथम स्थान किसको हुआ है दोस्तों, प्रथम स्थान किसका आया है, तो उत्तर प्रदेश का। इन्होंने दोस्तों सर्वाधिक लोगों को क्या लाभान्वित किया है पीएम स्वनिधि योजना से तहत। ठीक है, चलिए अगला है कि 10 वर्षीय छात्रा वैष्णवी मिश्रा को उत्तर प्रदेश के किस जिले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया दोस्तों, तो गोंडा में। ठीक है, 10 वर्षीय वैष्णवी मिश्रा जी हैं, इनको दोस्तों उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया है, कहाँ, गोंडा में।
ठीक है चलिए, गोंडा की है, ठीक है चलिए। अगला है कि किस कंपनी के माध्यम से अयोध्या में रक्षा निर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी दोस्तों। तो रक्षा निर्माण इकाइयां दोस्तों अयोध्या में जो निर्माण किए जाएंगे दोस्तों, किसके सहयोग से दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम है क्या है, ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल। क्या, ब्रिटिश कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल के द्वारा दोस्तों अयोध्या में रक्षा निर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ठीक है चलिए। अगला है दोस्तों, कौन सा शहर IGRS पोर्टल। देखिए IGRS का तो दोस्तों आपको बता दें, जिससे हम लोग के यहाँ भी दोस्तों IGRS आता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों कोई कंप्लेन करता है ना, तो IGRS पोर्टल पे आता है, उसके दोस्तों सुनवाई की जाती है उस विभाग के द्वारा। तो कौन सा शहर IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण पर शीर्ष स्थान दोस्तों हासिल किया, तो आजमगढ़। ठीक है आजमगढ़। आजमगढ़ का हमने एक जिला एक उत्पाद में बताया था दोस्तों, यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तन है ना, तो याद रखेंगे दोस्तों आजमगढ़ है। ठीक है चलिए। अगला है, दिसंबर 2023 में किन दो शहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई दोस्तों। याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों के बीच दोस्तों पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई दोस्तों। तो कहां से कहां था, तो आगरा से लेकर के मथुरा तक। आगरा में दोस्तों कहां, तो बटेश्वर दोस्तों, बटेश्वर पशु मेला लगता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि बटेश्वर पशु मेला कहां है, तो दोस्तों आगरा में। तो आगरा के बटेश्वर से लेकर के दोस्तों गोवर्धन कहां पड़ता है, मथुरा के बीच। योगी द्वारा दोस्तों शुरू किया गया, योगी जी द्वारा। ठीक है चलिए। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोस्तों वाराणसी के उमरहा में, और ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्यान साधना की पूजा की जाती है, यानी कि यहाँ पे ध्यान मग्न होकर आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, स्ववेद है ना। तो दोस्तों ये महामंदिर है यहाँ पे दोस्तों, किसका, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ध्यान केंद्र है। ठीक है चलिए। अगला है दोस्तों कि प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, वो किस जिले से संबंधित है दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर जिले से। ठीक है याद रखेंगे। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिला दोस्तों, मुजफ्फरनगर होगा, मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर होगा। ठीक है, क्योंकि यूपी का है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्या है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है दोस्तों। तो आपको पता है कि अयोध्या का नाम बदल कर दोस्तों अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है याद रखेंगे। और दोस्तों अयोध्या का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसका वाल्मीकि जी के नाम पे किया गया, तो ये भी याद कर लेंगे। ठीक है चलिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर के, समझिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर के आदर्श सिंह को अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए चुना गया दोस्तों। तो ये आदर्श सिंह कहां संबंधित है, कानपुर से। कहां से हैं दोस्तों, कानपुर से इन्हें अंडर 19 विश्व कप के लिए क्या सेलेक्ट किया गया है। चलिए अगला है, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर, देखिए स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में बनाया गया गौशाला है दोस्तों, उसका नाम क्या रखा गया, तो मनोरथा रखा गया दोस्तों। किसका, जो लखनऊ में गौशाला बना, किसके तर्ज पर, तो स्विट्जरलैंड के तर्ज पर दोस्तों बनाया गया नया गौशाला, जिसका नाम मनोरथा रखा गया। ठीक है चलिए। अगला है कि लेक क्वीन क्रूज को उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉन्च किया गया दोस्तों। लेक क्वीन, लेक मतलब झील होता है, झील क्वीन क्रूज है ना, याद रखेंगे दोस्तों, क्रूज चलते हैं। तो लेक क्वीन क्रूज को दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉन्च किया गया, तो गोरखपुर में दोस्तों। आपको पता होगा गोरखपुर में रामगढ़ ताल में। ठीक है, गोरखपुर में दोस्तों पड़ता है रामगढ़ ताल ना। और देखिए गोरखपुर दोस्तों किस नदी किनारे से, तो राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी किनारे क्या है, गोरखपुर आपका स्थित है। ठीक है चलिए। अगला है मेरे दोस्तों कि दिसंबर 2023 में, क्या, दिसंबर 2023 में नमो घाट का उद्घाटन किया गया दोस्तों। कहां पर, तो बनारस में दोस्तों नमो घाट बनाया गया है। और एक चीज याद रखेंगे, ये दोस्तों ऐसा घाट है जो जल, थल और वायु तीनों सेवा देने वाला दोस्तों पहला घाट बन गया। यहाँ पे दोस्तों जल के माध्यम से भी आ सकते हैं, थल के माध्यम से और वायु के माध्यम से दोस्तों इस घाट पे आ सकते हैं। तो ये दोस्तों समझिएगा कि याद रखेंगे, देश में जल, थल और वायु में सेवा देने वाला पहला घाट बन गया दोस्तों, कौन सा, नमो घाट। ठीक है, बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्या, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, दूसरा स्थान मिला है। कितने पदक टोटल जीते हैं उत्तर प्रदेश ने, 62 पदक। और भाई दोस्तों पहले स्थान पे फिर किसको मिला, तो हरियाणा दोस्तों पहले स्थान पे है। ठीक है, तो याद रखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे स्थान पे रहा, पहले पे कौन होगा, हरियाणा होगा। उत्तर प्रदेश टोटल 62 पदक जीते हैं। चलिए अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए OPD की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में
किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। कहाँ की जाएगी? चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू में। कहाँ पर दोस्तों? चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू में दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट की दोस्तों ओपीडी शुरू की जाएगी। चलिए अगला है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस परियोजना को प्रारंभ किया? तो सेफ सिटी परियोजना। कौन सा योजना है दोस्तों? तो सेफ सिटी परियोजना को दोस्तों क्या किया है? इसका शुभारंभ किया है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा राज्य दिसंबर 2023 में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? दोस्तों याद रखिएगा अपना उत्तर प्रदेश दिसंबर 2023 में दोस्तों देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया दोस्तों। इसने दोस्तों तमिलनाडु को पिछाड़ के दूसरा स्थान हासिल किया। देखिए पहले कौन है? महाराष्ट्र। देखिए पहले महाराष्ट्र है, दूसरे पे अपना उत्तर प्रदेश आ चुका है और तीसरे पर तमिलनाडु चला गया है। ठीक है, चलिए तो दूसरी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं अपने भारत के अंदर दोस्तों। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान हो गया है, पहले पे महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों, समझिएगा, उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। अगला है दावोस दोस्तों, स्विट्जरलैंड पड़ता है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में किस राज्य ने भाग लिया? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने दोस्तों इसमें भाग लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों दावोस में जो आपका विश्व आर्थिक मंच चल रहा था दोस्तों कार्यक्रम, उसमें भाग लिया है। किसने दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबे बालों का दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड किसने दर्ज किया? दोस्तों याद रखना है कि विश्व में सबसे लंबे बाल किसके हैं, किस लड़की के हैं? तो वो है स्मिता श्रीवास्तव। ये प्रयागराज के हैं। इनके बाल कितने हैं? तो 60 फीट और दोस्तों 9 इंच, 7 फीट 9 इंच दोस्तों इनके लंबे बाल हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका दोस्तों इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दोस्तों नाम दर्ज कराया है, तो इनका नाम याद रखेंगे स्मिता श्रीवास्तव हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सरकारी योजनाओं को लागू करने में किन राज्यों को दोस्तों, किन जिलों को दोस्तों शीर्ष स्थान मिला है? तो अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर ने दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त किया सरकारी योजनाओं को लागू करने में। मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने सरकारी योजनाएं लागू की हैं। ठीक है, चलिए अगला है होटलों और रिसोर्ट्स के स्टार वर्गीकरण में नई स्टार प्रणाली दोस्तों शुरुआत की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश आपको पता है कि कहते हैं ना ये 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल या 3 स्टार है, ये 2 स्टार है ना, ये कौन स्टार का है। हाँ, तो ये जो स्टार देते हैं दोस्तों उसकी प्रणाली, नई प्रणाली कौन शुरू कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा शहर देश का पहला एआई शहर बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शहर बनेगा? तो दोस्तों कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। ठीक, कौन बनेगा? तो लखनऊ दोस्तों देश का पहला एआई शहर बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता नेहल गुप्ता का संबंध किस राज्य से? दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है नेहल गुप्ता जी। ठीक है, चलिए अगला है कि टाटा पावर की इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है, टाटा पावर की इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला करने की पहल करने वाला दोस्तों केंद्र बिंदु कौन बना? तो कानपुर दोस्तों। ठीक है, टाटा पावर की इलेक्ट्रॉनिक चार्जर, ठीक है, वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला कौन सा बना है? कानपुर। चलिए अगला है बायो नेचर कॉन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ दोस्तों? तो कौन सा, कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कि अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों हवाई अड्डा जो आपका है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों टोटल 5 हवाई अड्डे हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है दोस्तों, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया दोस्तों। अड्डा कर लेना इसको, अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है कि मछली पालन को, क्या दोस्तों, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट स्थापित कौन करेगा? तो मुरादाबाद दोस्तों। देखिए मुरादाबाद दोस्तों सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी है। ठीक है, गुड़ मंडी भी मुरादाबाद में दोस्तों लगती है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सॉरी मुरादाबाद में दोस्तों पीतल बर्तन है, मुजफ्फरनगर में गुड़ मंडी, सॉरी मैं भूल गया हूँ। ठीक है, मुरादाबाद दोस्तों पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। आपको पता है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फिश मार्केट दोस्तों कहाँ स्थापित की जाएगी? मुरादाबाद में। अगला है मेरे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में भाषण के दौरान प्रयोग किए गए एआई संचालित भारतीय भाषा अनुवादक, ठीक है, भारतीय भाषा अनुवाद उपकरण का नाम क्या है? तो भाषणी दोस्तों। जो आपको पता है कि काशी तमिल संगमम दोस्तों हुआ था वाराणसी में, उसमें दोस्तों जो बोला है उसको ट्रांसलेट करके किसने बताया है? तो उसका नाम भाषणी रखा। ठीक, ये जैसे मान लिया दोस्तों, देखिए मान लिया कि कोई मान लिया दोस्तों कहाँ से आया? तमिल है, तो तमिल को दोस्तों जो बोल रहा है उसको ट्रांसलेट करके कौन हिंदी में बताएगा? तो ये भाषणी वाला। ठीक है, ये सिस्टम आपको पता। चलिए अगला है कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में कितने आश्रय गृहों का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों 35 आश्रय गृहों का निर्माण किया जाएगा। कितने जिलों में ये 35 होंगे? तो 19 जिलों में टोटल 35 आश्रय गृहों का निर्माण किया जाएगा।
चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राज्य के सभी जिलों में लॉन्च किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दोस्तों व्हाट्सएप को दोस्तों लॉन्च किया गया है, इस पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने पूर्ण, ठीक है पूर्व, दोस्तों पूर्व होना चाहिए, पूर्ण लिख दिया है, तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण दोस्तों किस जनपद में किया। दोस्तों मुरादाबाद में किया। कितने फीट की मूर्ति है ये, तो 51 फीट की मूर्ति थी। ये किसान थे दोस्तों, आपको पता है ना, तो इनके दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण दोस्तों कहाँ किया गया, मुरादाबाद, है ना, का कितने फीट है, 51 फीट की। अगला है स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से लैस दोस्तों विधानसभा किस राज्य में होगी, तो अपने उत्तर प्रदेश में ही होगी। ठीक है, चलिए ये जो आपकी स्पीच होगी भाषण को पहचानेगी। ठीक है, चलिए अगला है ग्राम पंचायत सिधियामा को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। दोस्तों वो किस जिले की है, दोस्तों वो है आपके बाराबंकी की। ठीक है, सिधियामा कहाँ पड़ता है, तो बाराबंकी में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि वाराणसी से, समझिएगा, वाराणसी में दूसरी वंदे भारत दोस्तों एक्सप्रेस को वर्चुअल झंडी दिखाई गई। दोस्तों किसने दिखाया, तो मोदी जी ने। देखिए पहले चली रही थी, एक दूसरी और चलाई गई है, ये भी वाराणसी नई दिल्ली तक, तो मोदी जी ने दोस्तों वर्चुअल झंडी, हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया था। अगला है हॉट कुक्ड फूड योजना का शुभारंभ किसने किया। दोस्तों याद रखेंगे, हॉट कुक्ड फूड योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अयोध्या में किया गया। ठीक है, अयोध्या में हॉट कुक्ड फूड योजना की शुभारंभ किया गया। अगला है किस स्थान पर देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी मिली दोस्तों, कहाँ के, सहारनपुर को। किसको दोस्तों, सहारनपुर को। अगला है कोठारी बंधुओं की स्मृति में एक बड़े सौर भवन धर्मशाला का शिलान्यास कहाँ किया गया, गोंडा में। दोस्तों कोठारी भाइयों के बारे में आप जानते होंगे, राम मंदिर में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, चलिए अगला है कि किस स्थान पर सौर ऊर्जा से संचालित रामायण मिनी क्रूज जहाज चलेंगे दोस्तों, तो रामायण मिनी क्रूज जहाज कहाँ चलेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको पता है रामायण कहाँ संबंधित, अयोध्या में। और अयोध्या दोस्तों किस नदी में चलेंगे जहाज, तो सरयू नदी। ठीक है, किस नदी में, सरयू नदी में दोस्तों चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज दोस्तों ये क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एविएशन इंडस्ट्री निर्माण की मंजूरी मिली दोस्तों, नोएडा में। दोस्तों नोएडा में। ये क्वेश्चन आपके दिसंबर माह के समाप्त हो गए। ठीक है, अब सो इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ इस करंट अफेयर की पीडीएफ आपको पहले डली हुई मिल जाएगी। ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। तो जाइए दोस्तों इसको देखिए। ठीक है, और आपको बता दें कि एक बार आप जाइए जो दोस्तों और हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारी वीडियो जो पहले की वीडियो हमने पढ़ाई थी, जैसे अभी आप दिसंबर देख रहे हैं, नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, ये सब हमने पढ़ा दिया है। तो जा करके आप हमारे चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।